संजू, इसके बाद आऊंगा, एक एक राउंड बाकी है अभी। आशुतोष, आपको लगता है ये निजी हमले वाकई मैटर करते हैं और असर डालते हैं? क्योंकि देखिए, बीजेपी और हाल का एक्सपीरियंस हमारा बताता है 8-10 सालों का, बीजेपी जिस लिहाज से इसको मुद्दा बनाती है उससे कुछ तो होता होगा, तभी हर बार चुनाव में बीजेपी इसको बहुत जोर शोर से अपना ब्रह्मास्त्र बना लेती है। आशुतोष? मानक, मुझे लगता नहीं कि इसका कोई बहुत ज्यादा असर होता है। इसका सिर्फ एक फायदा यह होता है कि वो मुद्दों से लोगों को डिफ्लेक्ट कर देता है, बस। इसके अलावा कोई फायदा नहीं होता। जहां तक नरेंद्र मोदी जी के बारे में बात है, तो हम ये भी याद कर लें कि मनमोहन सिंह को क्या कहा गया था। मनमोहन सिंह को शिखंडी कहा गया था, निकम्मा कहा गया था जब वो देश के प्रधानमंत्री थे, और उसके लिए किसी भी नेता ने माफी नहीं मांगी थी। गुजरात के चुनाव पिछली बार हो रहे थे और मनमोहन सिंह के बारे में क्या कहा गया था, और उसके बाद संसद में बाकायदा माफी मांगी गई थी। और माफी मांगने वाले कौन थे? अरुण जेटली जी थे। तो ये कोई भी राजनीतिक दल हो, और अभी एक और मैं बता देता हूं, पिछले दिनों में प्रवेश वर्मा ने जो अरविंद केजरीवाल के बारे में कहा, कमीना शब्द का इस्तेमाल किया और कहा कि इनके शरीर में इतने कीड़े पड़े। यह भाषा है 2 टर्म के सांसद। बाकी वो क्या क्या कहते रहते हैं एक अलग सवाल है। तो चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, चाहे समाजवादी पार्टी के नेता हो, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी को हो, सबकी जुबान एक जैसी है। सब एक जैसी भाषा बोलते हैं। और ये क्यों बोलते हैं? वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि आज की तारीख में मैं सिर्फ 2 या 3 डेटा देना चाहता हूं। अभी आज खबर आई है वो कि हंगर इंडेक्स में भारत 121 देशों में 107 नंबर में पहुंच गया है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल से हम आगे हैं उनसे, आप सोचिए। और 2021 में यह हंगर इंडेक्स का डेटा था 101, 101। एक साल में घट के हो गया 107। इस पर चर्चा ना हो, इसलिए यह बातचीत। भाई, हिंदुस्तान इतना बड़ा मुल्क है, दुनिया की सबसे 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी कहा जाता है इसको। तो फिर यह गरीबों की संख्या क्यों बढ़ती जा रही? हंगर इंडेक्स में भारत क्यों पिछड़ता जा रहा है? 107, 121 देशों में 107। आप सोचिए, पाकिस्तान हमसे आगे। दूसरा, पिछले दिनों वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ने यह कहा कि पूरी दुनिया में 7 करोड़ लोग जो है वो गरीब हुए हैं। 7 करोड़ लोग, उसमें से 80%, 5.6 करोड़ लोग जो है वो भारत में गरीब हुए हैं। अब ये दो जो आंकड़े हैं वो क्या बताता है? और इसी दौरान भारत के एक शख्स जो है वो दुनिया के दूसरे सबसे बड़े दुनिया के सबसे अमीर आदमी हो गए। तो एक तरफ 5.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे जा रहे हैं, दूसरी तरफ एक आदमी दुनिया का सबसे अमीर आदमी हो गया है। जब पूरी दुनिया महामारी और पैंडेमिक से जूझ रही थी, लोग मर रहे थे, परेशान हो रहे थे, तब इस शख्स की जो आय थी वो 600 गुना बढ़ गई। तो इन सब चीजों पर डिबेट ना हो, इसलिए अभी आज का डेटा है, भारत में रिटेल इन्फ्लेशन 7.41% हो गया, पिछले 5 महीने का हाईएस्ट है। साथ ही साथ जो आईआईपी जो होती है वो 0.8% कॉन्ट्रैक्ट कर गई है। अब बताइए, अगर इस तरीके से अगर आप एक दूसरे पे गाली गलौज नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात इन पे चर्चा होगी। अगर इन पे चर्चा होगी तो लोग सोचेंगे मैं तो गरीब हो गया अब ज्यादा। तो हो सकता है जो पार्टी सत्ता में उसको वोट ना दे। तो इसलिए ये सारी गाली गलौज। आशुतोष, एक छोटा सा मासूम सा सवाल है मेरा। अगर ऐसा है तो वाकई फिर ये गोपाल इटालिया हो या ललन सिंह हो, इस तरह के निजी हमले करते क्यों हैं? फिर ये इतने एक्सपीरियंस्ड है ललन सिंह, तो इस तरह के निजी हमले का मतलब क्या है जब उन्हें पता है कि बीजेपी इसको मुद्दा बनाएगी डिस्ट्रैक्ट करने के लिए? नहीं, गोपाल इटालिया को तो आप बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं क्योंकि वो 2018 का वीडियो है। हाँ। अभी पार्टी के अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने नहीं दिया है, इसलिए मैं उस पर बहस नहीं करूंगा। लेकिन मैं जानता हूं कि चाहे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हो, चाहे कांग्रेस के प्रवक्ता हो, चाहे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, सबकी जुबान एक जैसी है। सब एक जैसी गंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। ओके, दीपक, आप तो गुजरात में बैठे हैं। दीपक, प्रधानमंत्री